भाइयों एवं बहनों, हम लोगों के आगे आज एक तरफ जहां पर इतना बड़ा वैश्विक महामारी से लड़ाई जारी है, वहां शिक्षक सरकार का यातना और साजिश का शिकार होता जा रहा है। बिहार में 4 लाख शिक्षक आज 68 दिन से लगातार हड़ताल पर है। तो आइए आज 68वें दिन हम तमाम लोग पहले मुख्यमंत्री जी को बता देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, शिक्षा को बचाने की जो लड़ाई बिहार के शिक्षकों ने शुरू की है, नियोजनवाद के कलंक से मुक्ति पाने की लड़ाई, नियमित शिक्षक के बराबर अपना हक अधिकार वेतनमान पाने की लड़ाई, राज्यकर्मी का दर्जा का प्राप्त करने का जो लड़ाई है, शिक्षकों के सम्मान को बचाने की जो लड़ाई, वह अपनी मांगों की पूर्ति तक जारी रहेगी। और जितने भी गैर वित्तीय मांग है, हमारा स्थानांतरण और तमाम तरह के पत्रों में संशोधन, वह सब पूर्ति होने तक जारी है। हम तमाम शिक्षक भाई बहन आज कोरोना की लड़ाई सरकार के साथ लड़ रहे हैं बहुत मजबूती से, और हम लोग यह चाहते हैं कि जो वैश्विक संकट है उसमें सरकार और शिक्षक मिलकर बड़ी लड़ाई लड़े, कोरोना को पराजित करे, और वह आया कहीं से भी है लेकिन उसको खदेड़ के बिहार से परास्त करके बाहर करे। लेकिन यहाँ की सरकार बिहार की, हमको तो ताज्जुब होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को, उनके विचारों को जब मैं देखता हूं इन दिनों, इस तरह का उनका जो रूप है, उनके जो पदाधिकारी उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनका इस तरह का जो व्यवहार है, वह बेहद इस वैश्विक महामारी के समय लोगों को हतप्रभ कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, कुछ बातें आप तमाम भाई बहन हैं उसको जरा सा शेयर कर दीजिए, मुख्यमंत्री जी सुने हम लोगों की बातें। राइट साइड में शेयर का बटन है, जितने लोग भी आपके साथ सरकार से जुड़े हैं, आम शिक्षक भाई बहन हैं, सब लोग राइट साइड का में बटन है, उसको टैग करिए अपने साथ जो लोग भी जुड़े, और शेयर कीजिए। 10 मिनट में सरकार तक अपनी बातें पहुंचानी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कह देते हैं कि आपकी सरकार ने जो संवादहीनता पैदा किया है, जान लीजिए मुख्यमंत्री जी, उससे अभी तक हम लोगों का 60 शिक्षक काल कलवित हो चुके, 60 शिक्षकों की मौत हो गई। हम तमाम लोग कहा करते हैं कि वार्ता हर समस्याओं का समाधान करता है, वार्ता से बड़े बड़े समस्याओं का समाधान हुआ है। राज्य स्तर का, देश स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समस्या का समाधान वार्ता से होता है। लेकिन आपका जो मुख्यमंत्री जी इस वैश्विक महामारी के समय जो सरकार का राजनीतिक हठ है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। ये कोई पेट की लड़ाई नहीं चल रही है, यह जो लड़ाई है वह शिक्षा को बचाने की लड़ाई है। और सरकार की संवादहीनता हमारे 60 शिक्षक भाई बहन को मरने पर मजबूर कर दिया। संवेदनहीन सरकार ने संवादहीनता उत्पन्न करके हमारे 60 शिक्षकों को मरने पर मजबूर कर दिया। सभी भाई बहन जुड़ रहे हैं, आप लोग से प्रार्थना, राइट साइड में शेयर का बटन, उसको शेयर कीजिए। राइट साइड में शेयर का बटन है, सब लोग शेयर कीजिए। मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए हमारी बात। मुख्यमंत्री जी आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए
कि आखिर वार्ता जब राज्य स्तर पर, परिवार स्तर पर, गांव स्तर पर, सभी स्तरों पर, देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर समस्या का समाधान करता है, तो शिक्षक अगर अपनी समस्या आपको बताना चाहते हैं और 68 दिन से हड़ताल पर हैं, तो आप वार्ता क्यों नहीं कर रहे? और अगर आप वार्ता नहीं कर रहे हैं तो देखिए क्या स्थिति बन रही है कि बिहार सरकार की संवेदनहीनता से उत्पन्न हुई संवादहीनता के कारण 68 दिनों में 60 शिक्षकों की मौत हो गई। यह मौत, इसको आसानी से मत लीजिए। हम तो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि यह जो शिक्षकों की मौत हो रही है, इसको अगर आप कोरोना जैसे महामारी के आड़ में दबा देना चाहते हैं तो वह दबने वाला नहीं है। जवाब आपसे मांगेंगे कि सरकार की संवेदनहीनता के कारण हमारे जो 60 भाई मौत के मुंह में चले गए, उसका जवाब आपको देना होगा। आज आप नहीं दीजिए, कल देना होगा। जब आप आएंगे बाहर तब आपको देना होगा, लेकिन देना होगा। हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा जो अधिकार है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये कैसा है? ये लोकतंत्र में ये बातें तो होती ही नहीं। बात करने से तो सब रास्ता निकलता है। और आपके शिक्षा विभाग के लोग जिस तरह से हड़ताल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बार बार कुचलने का कोशिश कर रहे हैं, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना। मैं निंदा करता हूं बिहार के 4 लाख शिक्षकों की ओर से। आज जिस तरह से शिक्षा विभाग के सचिवालय स्तर के अधिकारियों ने आर.के. महाजन साहब के द्वारा जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हड़ताल पे अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर के जो शिक्षक डटे हुए हैं, उनके हड़ताल को कुचलने का साजिश रचा गया। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इसका निंदा हम करते हैं, कड़े शब्द में इसका निंदा करते हैं और आपसे मांग कर रहे हैं कि आप अब उठिए, आप सामने में आइए और जवाब दीजिए कि हमारे 60 शिक्षकों की जो अब तक मौत हो गई, उससे अधिक शिक्षकों की जो अब तक इस 68 दिनों में मौत हो गई, उसकी जवाबदेही बिहार सरकार में कौन ले रहा है? उसके ऊपर हत्या का मुकदमा कब होगा दर्ज? इसका जवाब दीजिए। हमारे बहुत सारे लोग आज बहुत दुखी हैं सरकार के इस व्यवहार से कि हमारा इतना सारा शिक्षक का लगातार मौत हो रहा है। और वह मौत क्यों हो रहा है? आप लॉकडाउन में हमारा वेतन कैसे रोक दिए? जब कोरोना महामारी में हम लोग सब घर के अंदर में लॉकडाउन में हैं, तो आप लॉकडाउन का पैसा कैसे रोक दिए साहब? आपके द्वारा इस तरह का जो कृत्य किया गया है, जो अलोकतांत्रिक कृत्य आपने किया है, उसके कारण हमारे शिक्षकों की मौत हो रही है। आप पैसा से, आप हमारा वेतन 3 महीना का वेतन रोक दिए। हमारा भूखमरी के से जो हमारे शिक्षक जूझ रहे हैं 4 लाख, वह इलाज नहीं करा पा रहे हैं और समुचित इलाज में के अभाव में उनकी मौत हो रही है। इसका श्राप तो आपको लगेगा ही, लेकिन आपको जवाब भी देना पड़ेगा। हम आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, हमारे जितने भी इतने वयोवृद्ध नेता आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा है, हाई स्कूल के आदरणीय सब नेताजी लोग जो आपसे बार बार पत्र प्रेषित करके आपसे वार्ता करने का आग्रह कर रहे हैं, और आपके विभाग के द्वारा क्या किया जा रहा है कि हड़ताल को कुचलने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है सचिवालय स्तर के अधिकारी के द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी को। ये बेहद दुर्भाग्य। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि यह हड़ताल जारी है और अपने सभी जो हमारे 7 सूत्री मांगे हैं जो समन्वय समिति के द्वारा आपको प्रेषित किया गया है, उसके पूरा होने तक जारी रहेगा। हम तमाम बिहार के शिक्षक भाई बहन से आज कहना चाहते हैं कि बहुत सारा साजिश लगातार सरकार के द्वारा रची जा रही है। आप लोगों को इससे व्यथित नहीं होना। ये बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में तमाम भाई हमारे सुन लीजिए, राइट साइड में शेयर का बटन है, शेयर कीजिए, सब भाई को जोड़िए, जितना भी बिहार के शिक्षक भाई बहन है। 48 आज का सर्वे रिपोर्ट है जो आर.के. महाजन जी के द्वारा करवाया गया,
उसमें पूरे बिहार से इतने कुचक्र रचे जाने के बाद, इतना दमनकारी नीति अपनाने के बाद सरकार का 95% शिक्षक हड़ताल पर, 95%। आप समझ रहे हैं, 95% हमारे भाई क्रांतिवीर भाई को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, मैं बारंबार उनको प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करते हैं। किसी भी संघ संगठन का इसमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं संघ संगठन। हम तमाम लोग समन्वय समिति के बैनर के नीचे हैं। अभी हमारा समन्वय धर्म ही सबसे बड़ा धर्म। मैं आप तमाम लोगों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपको संभालना है, डरना नहीं है, विचलित नहीं होना है। आज कई जिला में डीओ डीपीओ के तरह गलत तरीके से पत्र, आज महाजन साहब ने VC के बाद जो पत्र निकाला उसमें साफ अंकित किया है कि नो वर्क नो पे तो आप पर लागू होगा। हम आपको किसी चीजों को डराने की मंशा से नहीं, आपको हम समझा रहे सरकार का पत्र। आप नो वर्क नो पे हमारे ऊपर से हटा देंगे दमनात्मक, इससे क्या मतलब है? आप वार्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमको प्रेषित कीजिए, हमारे प्रतिनिधि वार्ता के लिए जाएंगे। कोरोना जैसा महामारी है, इससे लड़ेंगे हम सरकार के साथ में, इससे बड़ी लड़ाई लड़नी है हमको। लेकिन नीतीश कुमार जी, इतने बड़े संकट के समय में भी अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम दोनों मिलकर के, समाज, शिक्षक, सब सरकार के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और बिहार से इसको बाहर भी भगाएंगे, परास्त भी करेंगे। लेकिन आपकी मंशा ठीक नहीं। आप इस विकट परिस्थिति में भी हम शिक्षकों को उस्काना चाह रहे हैं, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात। हम लोगों ने आपसे कहा है कि 3 मई तक लॉकडाउन है, भारत सरकार ने किया है। आप 3 मई के अंदर वार्ता करिए और लिखित आश्वासन हमको दीजिए। हम समझ रहे हैं वैश्विक महामारी है, हमको आप लिखित में आश्वासन दीजिए। भाई अभी के अभी आप हमारी मांग नहीं पूरी कर सकते, आप हमको ये लिख करके दीजिए कि जो 7 सूत्री मांग है उसको हम कोरोना का संकट खत्म होते ही पूरा करेंगे। आप लिख के दीजिए 7 सूत्री मांग कोरोना संकट समाप्त होने के बाद हम तुरंत पूरा करेंगे। अभी हम दमनात्मक कार्रवाई सब वापस लेते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल का वेतन आपको देते हैं। जो पदाधिकारी नियम को ताक पर रखकर फरवरी मार्च और अप्रैल का वेतन रोका, जिनके चलते 60 हमारे शिक्षकों की मौत हुई है, उनके ऊपर आप हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दीजिए। उनको तुरंत सेवा से पहले बर्खास्त कीजिए। आप उदारता के साथ आगे बढ़िए सीएम साहब। और अगर आप इस संकट के समय हम लोगों के साथ नहीं दिए, हम लोगों का साथ नहीं खड़े हुए, तो 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होगा और लॉकडाउन को समाप्त होते ही 5 मई को बिहार का 4 लाख शिक्षक अपने परिजनों के साथ, मतलब 20-25 लाख के तादाद में पटना पहुंचेंगे और आपसे पहुंचेंगे, राजभवन के सामने आपसे वार्ता करेंगे और आपको हमारा जो संवैधानिक मांग है उसको पूरा करना पड़ेगा। हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। जो नियम अगर 3 मई के बाद आप लॉकडाउन फिर बढ़ाते हैं तो फिर हमारा समिति निर्णय लेगा और निर्णय के आलोक में काम करेगा। लेकिन जब भी आप लॉकडाउन समाप्त कीजिएगा उसके 48 घंटे के अंदर हम आएंगे राजभवन पर और आपके बीच में आकर अपनी बात को रखकर आपको अपनी मांग पूरा करने पर विवश करेंगे।